नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के नए एपिसोड में वेलकम है, स्वागत है। आज हमारा बातचीत होगा दोस्तों MR के रिकॉर्डिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ दोस्तों कि आप जिस भी जगह पे, जिस भी प्लेस पे, जिस भी पार्टी से, जिस भी मेडिकल स्टोर के ऑनर से या एजेंसी के ऑनर से आप बात करने के लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दैट टाइम आप अपनी कंपनी को, अपने डिपार्टमेंट को वहां प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा कहावत प्रचलित है, आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये दोस्तों बिल्कुल उतना ही सेट है, उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन खाना, पानी पीना। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब पहला जो आपको ध्यान देने वाली जो बातें हैं, यदि आप फील्ड पे जा रहे हैं, कॉल ऑन पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका ड्रेसिंग सेंस अप टू डेट होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये हुआ कि आपका शर्ट प्लेन में हो, लाइट कलर में रहना चाहिए। कोशिश करें कॉटन का आप इस्तेमाल करें, और कंफर्ट, सिलाई इसकी जो है थोड़ा ढीला ढाला होना चाहिए, एकदम चुस्त फिटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेडिकल एक ऑनरेबल, सम्मानित फील्ड है, इसलिए आप बिल्कुल कंफर्ट, प्रोफेशनल, नॉर्मल दिखना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? ठीक उसी का जो पूरक दोस्तों आपका ट्राउजर है, आपका पैंट है। अब पैंट भी आपका फॉर्मल और नॉर्मल होना चाहिए। वो नैरो बॉटम का, या आजकल शॉर्ट चल रहा है, थोड़ा सा छोटा लोग पहनना शुरू करें स्टाइल के रूप में, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका ट्राउजर भी फॉर्मल हो, नॉर्मल हो, और आपका प्लेन में हो। कोशिश आप ये करें कि हमेशा एक दूसरे का कॉम्बिनेशन, पूरक का काम करें। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद आपके पॉकेट में एक नॉर्मल पेन लगा होना चाहिए। अब आप जो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो लेदर का होना चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लेदर का और ब्लैक कलर में होना चाहिए। अब आप जो नीचे शूज पहनते हैं दोस्तों, शूज भी आपका लेदर का होना चाहिए और भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। विशेष ध्यान देना, कुछ लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि उनका लेदर का शूज और लेदर का बेल्ट तो पहन लेते हैं, लेकिन उसका कलर जो है डिफरेंट हो जाता है, वो मैच नहीं करता। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी को उतना अच्छा गेटअप नहीं दे पाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपका पैंट, आपका शर्ट और आपका लेदर का बेल्ट और आपका शूज बिल्कुल इंप्रेसिव, नॉर्मल होना चाहिए। अब दूसरी दोस्तों आपका हेयर कट की बात आते हैं। तो मेडिकल एक सीरियस फील्ड है, तो आपका हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। बाल आपके छोटे छोटे हों, हमेशा वो सेट होना चाहिए। यदि आप दाढ़ी रखते हैं सपोज दैट, तो इसकी सेटिंग रहे, छोटा रखिए। कोशिश तो यही होता है, 90% केस मैंने देखा अपने अनुभव में कि डॉक्टर्स दाढ़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अर्थात दाढ़ी नहीं लगाते हैं। आप क्लीन शेव रखें। फिर भी आप नौजवान हैं, ट्रेंड ऐसा चल रहा है, अगर आप रखाते भी हैं तो बिल्कुल नॉर्मल और सेटिंग होना चाहिए। समझ पा रहे आप? आपके दांत बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, गुटखा पान चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आप बिल्कुल फ्रेश, एक्साइट मोड में हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक है, आपका हेयर स्टाइल ठीक है, आपका चेहरे का इंप्रेशन ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद दोस्तों आपकी अपने कंपनी का एक कैटलॉग है, प्रोडक्ट का जो बुक आता है कैटलॉग है। आपका एक ऐसा होता है, मैक्सिमम मैं देखा हूँ, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का आपके पास एक बैग होगा, कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए पंपलेट होगा। समझ रहे हैं ना? आपके पास एक लेजर बुक होगा। कोशिश करें फिजिकली आपके पास 2-4 प्रोडक्ट भी अगर रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। तब आप किसी काउंटर पे जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर सर हैं, प्रैक्टिस करने वाले, या मेडिकल स्टोर वाले, आपका पहला कर्तव्य है उस काउंटर पर पहुंचते ही, अगर आप मेडिकल स्टोर पे गए हैं तो डॉक्टर साहब को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, समय के अनुसार, या नमस्कार, ये आपको करना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो आप काउंटर पर पहुंच गए, आपने नमस्ते किया या गुड मॉर्निंग आपने बोल दिया। अब उस सामने वाले जो काउंटर पर बैठा आदमी है उसका क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, और बताएं सर कैसा चल रहा है बिजनेस। जब वो आप हालचाल पूछ लेंगे तो फिर वो आपके बारे में पूछेगा, जी सर हम बिल्कुल ठीक है, आप अपना बताएं। तो आप तो फिर अपने बारे में बताना, जी सर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा नाम ये हुआ, माई सेल्फ फलाने फ्रॉम। जिस कंपनी से आप गए हैं वहाँ पे, जिस डिपार्टमेंट से आप गए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम आप बताएंगे। तो सर मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी का एमआर हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है। उसका आप कैटलॉग पे 1 बाय 1 उस प्रोडक्ट की, चूंकि डॉक्टर एक सीरियस प्रोफेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको घुमा फिरा के मोटिवेशन नहीं चलता, उसमें एग्जैक्ट टू द पॉइंट फार्मूले पे काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आना है, प्रोडक्ट का आपको इमेज दिखाना है, उसका इंस्ट्रक्शन देना है, और बेसिक जो मेन बुलेट पॉइंट इसमें है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपको डॉक्टर को बता देना है। उसके बाद आती है प्राइस की बात, प्राइस आपको बता देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या वो भी आपको बता देना है। अब आता है सर्विस की, कि आप अपना सर्विस कैसे देंगे। तो आपके डिपार्टमेंट के, आपके बॉस ने, आपके मालिक ने जो भी आपको सर्विस देने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए बोला है, वो सेम डेट आप बोल देंगे। जैसे माल आपको क्रेडिट पे मिल जाएगा, पहले आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट का सेल कीजिए, उसके बाद पेमेंट आप कीजिए। दूसरा, आपको हमारे एजेंसी पे या हमारे ऑफिस पे, हमारे गोडाउन पे खुद आना होगा, या प्रोडक्ट हम आपको खुद ही पहुंचा देंगे, या हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप ऑर्डर देंगे तो नेक्स्ट वीक में हम आपका प्रोडक्ट ले आएंगे। अथवा आप सर ऑर्डर दीजिए, कंफर्म कीजिए, तो हमारे कंपनी या हमारे मालिक की तरफ से एनी हाउ कैसे भी करके जो भी सुविधा आपको है, तो आपका मेडिसिन आपके काउंटर तक पहुंचा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, लेजर मेंटेन हो जाएगा, ऑर्डर नोट हो जाएगा, आप वहां से नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों 1 बाय 1 करके आपको जाना है। अब यदि आप किसी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास गए हैं, सपोज कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, एमएस है, एमडी है, हॉस्पिटल है, हाई लेवल का डॉक्टर है, तो निस्संदेह दोस्तों आपको थोड़ा और अलर्ट होना पड़ेगा, और जो है अपने शब्दों को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कम्युनिकेशन को और बेटर करना पड़ेगा। अच्छा ये भी बात है कि आपने देखा भी होगा, अगर आप कहीं प्रैक्टिस डॉक्टर वाले के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, तो वहां पे कुछ लोग जो टाइम पॉइंट रखते हैं, टाइम निर्धारित होता है कि इतने बजे से इतने बजे में एमआर कॉल कर सकते हैं या मुलाकात कर सकते हैं। तो उस शेड्यूल्ड के अनुसार, अब चूंकि नए नए फील्ड में गए हैं तो आपको आइडिया तो कुछ होता नहीं है कि किस हॉस्पिटल का टाइमिंग क्या है। तो आप वो जब अनुभव करेंगे, जब आप फील्ड करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा। तो उस बेस पे आपको पहला कर्तव्य अपना, टाई लगाए हैं आप तो टाई लगा लेंगे तो और बढ़िया है, अति उत्तम है। आपका बैग सामने, कैटलॉग हाथ में है, या डायरी आपने रखा अपना लेजर मेंटेन करने के लिए, आप गेट पे खड़े हो कि मैं आई कमिंग सर, जैसे सर बोलते हैं यस कमिंग, आपको पहुंच जाना है। अब कोशिश ये करना कि आपको सामने वाले चेयर पे बैठना नहीं है। डॉक्टर सर हो सकता है आपको बैठने के लिए बोल देंगे, आपको बैठना नहीं है, कोशिश ये करना बैठना नहीं है। ऐसे हल्का सा बॉन्ड करके काउंटर पर रख के अपने प्रोडक्ट का डिस्प्लेइंग करते हुए पेज वाइज 1 बाय 1 आपको दिखाते चले जाना है। शॉर्ट फॉर्म में बात होता है, इशारे में बात होती है माय डियर फ्रेंड्स। अब अपना वहां पे विजिटिंग कार्ड है या कंपनी का पंपलेट है, या जैसे भी आप वहां पे अपना कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट या ऑर्डर के लिए आप सबको कुछ दे पाए, वो आपको वहां पे छोड़कर वहां पे दे के नेक्स्ट चले आना है। अब वहां पे आपके पास कॉल आएगा, जैसा भी है, जितना भी ऑर्डर हो आपको पहुंचा देना। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब मेरे दोस्तों ऐसे ही करके आपको डे बाय डे करना होता है। 3 महीने की बेसिक, अगर आप नए हैं, फील्ड में चल रहे हैं या स्टार्ट कर रहे भी फर्स्ट पॉइंट पे आप हो, तो 3 महीने की टाइमिंग होती है। किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, एमआर की दुनिया में दोस्तों 3 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। 3 महीनों के अंदर आप उस एरिया में मार्केट बनाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए, ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर दीजिए, लेजर मेंटेन कीजिए, पेमेंट कराइए। 3 महीने के बाद जो आपको एक स्केल दिया जाता है कंपनी के अनुसार, कहीं पे 2 लाख का टारगेट है मंथली, कहीं पे 3 लाख का, कहीं पे 4 लाख का, कहीं कहीं 10-10 लाख का होता है। जिनका जितना प्रोडक्ट रेंज है, जिनका जितना सेल है, उसके अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स आपको वो टारगेट मिलता है। समझ रहे हैं आपको? ये 3 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको बेसिक जानकारी मिल गया होगा। इन चीजों को फॉलो अप कीजिए
और अधिक मेरे दोस्तों जो जानकारी आपको हो पाएगा, जो ज्ञान आपको मिलेगा, वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी मिलेगा, आप करते जाएंगे और आपका इंप्रूवमेंट आगे होता जाएगा। ओके दोस्तों, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।